मेरी हालत को देखकर तुम क्यों कोई कदम नहीं उठा रहे हो? क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ कि मुझे तड़पता देखकर भी नहीं बचा रहे हो? मानती हूँ कि जन्म नहीं दिया मैंने तुम्हें, पर बछड़े को छोड़कर उसके हिस्से का दूध पिलाया है मैंने तुम्हें, उसके हिस्से का दूध पिलाया है मैंने तुम्हें। भाई साहब, इस बार ऊपर वाले से यही उम्मीद है कि बारिश अच्छी हो जाए। भैया बड़ी मेहनत लगी है इस बार खेती में। भैया भगवान की दया रही तो इस बार की फसल से हम अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे। बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा है। अरे हरीश, अशोक, तुम लोग कुछ आवाज सुनाई दी? हाँ यार, लगता कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन इस सुनसान जगह पर बच्चा किसका रो रहा है? अरे ये बच्चा किसका है? अरे ये तो 1-2 दिन पहले ही पैदा हुआ लगता है। अरे इसकी तबीयत तो बहुत खराब लगती है, इसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता है। चलो चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। देखिए बेटा, इसके पैदा होने के बाद इसे एक बार भी अपनी माँ का दूध नहीं पिलाया गया है। अगर इसे जिंदा रखना चाहते हो तो इसकी माँ का दूध पिलाओ या फिर देसी गाय के थन से निकला दूध पिलाओ, वरना इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हमारा बच्चा नहीं है, ये तो हमें झाड़ियों में मिला था। बेटा, खुदा की दौलत समझकर रख लो। इसकी माँ ने तो इसे फेंक दिया, अगर आप लोग भी इसे फेंक दोगे तो बच्चा जीने से पहले ही मर जाएगा। डॉक्टर साहब, हम इसे फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसे अपना छोटा भाई समझकर इसका पालन पोषण करेंगे। यार, हम इस बच्चे को ले तो आए, लेकिन इसका पालन पोषण कैसे करेंगे? कैसे इसके लिए माँ के दूध की व्यवस्था करेंगे? कैसे? हे पुत्रों, आप लोग मुझे कैसे भूल गए? क्या आप लोग ये भूल गए कि आप लोग भी अनाथ थे और आप लोगों के लिए माँ की भूमिका मैंने ही निभाई थी? मेरे बछड़े को चाहे 1 लीटर दूध कम पी लेने देना, मगर इस लल्ला की परवरिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं पिलाऊंगी इसे अपना दूध। हे माँ, आप धन्य हो। निस्वार्थ भाव से आपने जो हम पे परोपकार किया है, उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। इस बच्चे को देखकर हमारे अंदर प्यार और स्नेह की भावना उत्पन्न हुई है, तो इसे आज से हम प्रेम के नाम से पुकारेंगे और इसका पालन छोटे भाई की तरह करेंगे। भैया भैया, इसकी तबीयत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हाँ यार, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसका इलाज करवा सके। मैंने डॉक्टर को फ़ोन तो कर दिया है, वो आता ही होगा। बैठो डॉक्टर साहब। देखो, इसे एक नहीं 3-4 बीमारियों ने एक साथ जकड़ रखा है और इसकी स्किन में इन्फेक्शन भी हो गया है और इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसे जल्द से जल्द दवाइयाँ दो। मैंने दवाइयाँ लिख दी है, जाओ ले आओ। लेकिन डॉक्टर साहब, हम गरीब आदमी हैं, दवाइयों के पैसे नहीं हो पाएंगे हमारे पास में। अगर इसका कोई घरेलू आयुर्वेदिक इलाज है तो बताओ। मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अगर आयुर्वेदिक इलाज चाहिए तो आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाओ। मैंने दादाजी से सुना था कि ये श्वास संबंधी बीमारियां, ये स्किन प्रॉब्लम और भी कई सारी बीमारियों के लिए हम गोमूत्र को दवा के रूप में काम में ले सकते हैं। अगर हम इसे 5-7 दिन तक रोजाना गोमूत्र पिलाएं तो ये ठीक हो सकता है। सच्ची? हाँ। तो देर किस बात की, जल्दी से गोमूत्र लेके आओ। मैं अभी लाया भैया। ना जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर में पनपती है, लेकिन हर किसी के पास उसके इलाज के पैसे नहीं होते। इसलिए अपने घर में एक गाय पालकर जरूर रखें। इसका दूध ही नहीं, मूत्र, गोबर सब अमृत की तरह काम करते हैं, जो आपको और आपके परिवार को स्वच्छ रखने के लिए जरूरी है। अरे पवन, वो गायों को चारा डाल के आ गया? हाँ भैया, अभी डाल के आया था। यार बैठ अशोक भाई।
पानी डाल पानी। मुझे तो प्रेम के भविष्य की चिंता हो रही है यार, कैसे उसके खर्चे। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ भाई बोल। देखो भैया मेरी 12वीं भी हो गई है और अब तो कॉलेज भी पूरी हो गई, पर मैं अपने दम पर अब कुछ बनना चाहता हूँ। हाँ भाई बोल, तुझे फौज में जाना है, डॉक्टर बनना है, बता क्या करना चाहता है। हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। भैया मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ और वैसे भी पिछले 5-6 महीनों से मेरा अच्छा माहौल बना हुआ है और 2 महीने बाद में चुनाव है और बड़ी बड़ी पार्टियों ने प्रस्ताव रखा है कि वो मुझे एक बड़े राजनेता के रूप में देखना चाहते हैं। अरे वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जाओ और अपने भविष्य में चार चांद लगा दो। लेकिन एक बात बताओ, तुम राजनेता बनके करोगे क्या? मैं भैया देश की सेवा करूँगा और इस देश से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा और सबसे पहले ये काम करूँगा, जो ये गाय और सांड और आवारा पशु जो रोड पर घूमते हैं उनको एक अच्छी जगह ले जाऊँगा, उनकी सेवा करूँगा और उनको बचाऊँगा। हमें गर्व है कि हमारा भाई इतनी ऊंची सोच रखता है। जाओ और सफल हो जाओ, भगवान तुम्हें जरूर सक्सेस करेगा। हमारा नाम रोशन करेगा प्रेम। हाँ भाई। प्रेम कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो? प्रेम कुमार जैसा हो। प्रेम कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो? प्रेम कुमार जैसा हो। रामलाल के खेत में इस बार 5 बीघा में गेहूं हैं। अरे मुबारक हो, हमारा भाई एक बड़ा राजनेता बन गया है। अब हमारी हालत भी सुधरेगी और हम एक अच्छा जीवन भी जिएंगे। भैया तुम यही रुको, हम प्रेम को बधाई देकर आते हैं। अरे क्या कहा छोटू ने, देखते ही गले लग गया होगा, है ना? नहीं भैया, वो भीड़ इतनी थी कि वो हमसे मिल ही नहीं पाया। उसने हमें देख तो लिया था और बोला कि मैं आपसे 2-5 दिन बाद मिलता हूँ। अरे हरीश, अशोक, प्रेम का कोई समाचार आया? नहीं, वो बिजी है। आज हम चलते हैं उसके पास। चलो। अरे आओ अशोक, पवन, हरीश आओ। तुमने हमें नाम से पुकारा? हाँ तो नाम है तो नाम से ही पुकारूंगा। लेकिन तूने तो आज तक हमें भैया क्या कर बुलाया? मैं तुम्हें सिर्फ नाम से बुलाऊंगा, समझे? तुम इतना अजीब व्यवहार कैसे कर सकते हो हमारे साथ? अरे हमने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह पाला है। अरे क्या खाक पाला है? मैंने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजार दी, ना मैं कहीं जा सका, ना कहीं घूम सका, ना ही अच्छे कपड़े पहन सका। और तुम्हें इतना गरूर अपने पालन पोषण का, तो आ जाना, जितना मुझ पे खर्च किया है वो सब ले जाना। क्यों, मिल गया ना पुरस्कार? हमने तो हमारा फर्ज निभा दिया, अब आगे उसकी मर्जी। सुख में कटे या दुख में बसर। गायों में तेजी से बढ़ रही है एक खतरनाक बीमारी। वायरस की चपेट में अभी तक 10 लाख गायें। लंपी वायरस से 2 लाख गायों की मौत। दूध पर प्रतिबंध। कृपया अपनी गायों की सुरक्षा खुद करें। अबे ये क्या पनौती आ गई? वैसे तो एक एक करके देश की सारी गायें इसका शिकार हो जाएगी। इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। यार गायों की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमारे पड़ोसी गांव में 25 गायें लंपी वायरस से संक्रमित है। भैया हमारी गाय के पूरे शरीर पे नए नए फोड़े निकल आए और पहले से काफी पतली भी हो गई है। ये सरकार इनके इलाज में कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत प्रेम के पास चलना चाहिए। अरे उसने भी तो इस गाय का दूध पिया है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। अब तो वो पूरे देश को चलाता है यार। चलो चलो चलो।
देखो हम कोशिश कर रहे हैं और जल्दी कुछ करेंगे। गायों की जान खतरे में भाई, जल्दी कुछ करो। अभी खजाने में पैसे नहीं है और जैसे ही पैसे आएंगे तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। मतलब तब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? और क्या कहा, खजाना खाली हो गया? अरे 1 महीने पहले तुमने अपनी पार्टियों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और आज जब गायों को बचाने की बारी आई तो बोल रहे हो खजाना खाली हो गया। हाँ तो क्या हुआ, वो कौन सा वोट देती है हमें जो उनके लिए पैसे बर्बाद करे। अरे वाह भाई वाह, मान गए। अरे तू शायद भूल गया कि जब तुम्हारी माँ के द्वारा तुम्हें झाड़ियों में फेंक दिया गया था तब इसी गौ माता ने अपनी माँ होने का फर्ज निभाया था और आज तुम बोल रहे हो कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। जब तू मरने की कगार पे था तभी इसी गाय ने अपना दूध पिलाकर तेरी जिंदगी बचाई थी। अगर वो अपने बछड़े का हिस्से का दूध तुझे नहीं पिलाती ना तो शायद आज उसका बछड़ा जिंदा होता और तू मर गया होता। एक माँ होने का फर्ज निभाया उस गाय ने, तुझे बीमारियों से बचाया उस गाय ने। आज उन्हें बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम लोगों के हाथ में है। देश के 99% जनता गाय का दूध पीती है, उन सब की माँ है वो, हम सब की माँ है वो। आज उन्हें बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे हाथ में और तुम बोल रहे हो कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। हमें कोई शौक नहीं था तुमसे मदद मांगने का, बस देश की अर्थव्यवस्था तुम लोगों के हाथ में है। जनता ने देश की भलाई के लिए तुम लोगों को चुना है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा फर्ज बताने आए हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर प्रेम कुमार, जो इंसान वक्त आने पर अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाने से कतराता है उस इंसान को इस मातृभूमि पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का कोई हक नहीं है। अरे रहने दो भैया, ये राजनेता सिर्फ पैसों के भूखे हैं। ये अपनी चुनावी रैलियों और पार्टियों में तो करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं लेकिन किसी बेजुबा की मदद करने में नहीं। और इस बात का वहम अपने दिमाग से निकाल देना मिस्टर प्रेम कुमार कि तुम्हारे भरोसे हम बैठे रहेंगे। हम अपना फर्ज निभाना जानते हैं और उनकी रक्षा के लिए चाहे हमारे घर बिक जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। चलो भैया। और हाँ, एक बात और, ये जनता जनार्दन है मेरे भाई, ये तुम लोगों को बना सकती है तो मिटा भी सकती है। पैसों का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। ऐसे में वो उन चीज़ों को भी भूल जाता है जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है। मैं तड़प रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं जिंदगी और मौत से लड़ रही हूँ। मेरे दूध का कर्ज तुम चुकाओगे ना, मुझे मौत के मुँह से बचाओगे ना। मैं बेजुबा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती, मेरी चुप्पी का अर्थ तुम समझ पाओगे ना। मैंने बचाया है हर वक्त तुझे अपना दूध देकर, आज मैं मुसीबत में हूँ, तुम मुझे बचाओगे ना, तुम मुझे बचाओगे ना।